हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। आज के वीडियो में हम एरेज पढ़ेंगे। अगर साधारण भाषा में कहूँ तो एरेज किसी एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने एक लिया सिटी। सिटी के अंदर मान लीजिए मुझे 3 वैल्यूज को स्टोर करना है, दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने तीन सिटीज के नाम मैंने एक के अंदर स्टोर किया हुआ है। आप इसी तरह और भी बड़ी एरे बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर मुझे एरे को प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए एको डबल कोट्स, उसके अंदर डॉलर, कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद सिटी, स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर एट द रेट। ठीक है, अब एट द रेट हम यूज कर रहे हैं जब हमको तीन की तीनों वैल्यूज को प्रिंट करना है। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक को प्रिंट करना हो तो उसकी इंडेक्स वैल्यू देंगे। अब इंडेक्स वैल्यू क्या होता है? एरेज में आप जो भी आइटम दे रहे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इनका एक इंडेक्स होता है, मतलब वो किस जगह पे स्थित है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है 0 से। दिल्ली कहाँ पे है? 0। मुंबई कहाँ पे? 1। एंड कोलकाता कहाँ पे? 2। ठीक है, ये भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। पहले हम तीनों वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और इसको रन करता हूँ। SH, देखिए तीनों वैल्यू प्रिंट हो गई, दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। ठीक है, अब हम किसी एक सिटी को प्रिंट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली को प्रिंट करना है, तो दिल्ली की इंडेक्स क्या है? 0। अरे 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैं कर दिया 0, इसको मैंने सेव किया और फिर मैं अगर स्क्रिप्ट को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं दिल्ली। सिमिलरली अगर मैं इसको 2 कर दूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए? कोलकाता। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि अगर हमें पूरी एरे प्रिंट करनी है तो एट द रेट का साइन, अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक आइटम प्रिंट करना है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं अगर हमको इंडेक्स प्रिंट कराना है। इंडेक्स प्रिंट कराना है मतलब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली 0 पे है, मुंबई 1 पे है, कोलकाता 2 पे है, तो अगर मैं इस चीज़ को चेक करना चाहता हूँ, इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? तो इसके लिए सिटी के आगे जो मैंने ये जो आपका ये एरे का नाम है सिटी, इसके आगे नॉट का साइन या एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको मैंने सेव किया और इसको रन किया स्क्रिप्ट को। तो देख सकते हैं 0, 1 एंड देन 2। जैसा मैं कह रहा था दिल्ली 0 पे है, मुंबई 1 पे एंड कोलकाता 2 पे। अगर मुझे लेंथ चेक करनी है किसकी? एरे की। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? हैश से। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आएगी 3, 0, 1, 2। 3 वैल्यूज हैं हमारे पास, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? 3। चलिए करके देखते हैं। ये देखिए 3, क्योंकि यहाँ पे 3 ही आइटम है हमारे एरे के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें एक आइटम को ऐड करना चाहता हूँ एरे के अंदर, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, सिटी। अब किस जगह पे आपको ऐड करना है, कितनी इंडेक्स पे ऐड करना है? तो आप देख सकते हैं 0 है, 1 है, 2 है, उसका 3 आएगा। ठीक है, हम चल के 5th पे स्टोर करते हैं। 3 एंड 4 को नल छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ चेन्नई। ठीक है, इसको मैंने पहले मैं यहाँ से हैश का साइन हटा दूँ, Ctrl+S, इसको रन किया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि 3rd एंड 4th तो नल है, इसको मैंने 5th पे स्टोर किया है, लेकिन तब भी ये कोलकाता के जस्ट बाद आ रहा है। तो बैश स्क्रिप्ट में ऐसा ही होता है। ठीक है, या शेल स्क्रिप्ट कह लें, शेल स्क्रिप्ट में ऐसा ही होता है, वो नल वैल्यूज को नहीं शो करेगा। ठीक है, तो इसलिए कोलकाता के जस्ट बाद या कह लें सेकंड इंडेक्स के बाद सीधे 5th इंडेक्स को शो कर रहा है। 3rd 4th इंडेक्स नल है, इसलिए उनको शो नहीं कर रहा है, ब्लैंक वैल्यू नहीं छोड़ेगा वहां पे।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लेंथ को चेक करें हैश लगा के, तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू आएगी 4। क्यों? क्योंकि 0, 1, 2 एंड चेन्नई 5th पे, तो टोटल कितने आइटम है हमारे पास? 4। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 4। अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा के देखूं तो आप देखेंगे चेन्नई जो है वो 5th इंडेक्स पे जाके स्टोर हुआ है। करके देखते हैं। ठीक है, 0, 1, 2 एंड 4, थर्ड एंड फोर्थ नल है, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो अभी तो हमने देखा कि कैसे अगर कोई आइटम को हमें एरे के अंदर ऐड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमको कोई वैल्यू को, किसी आइटम को रिमूव करना है फिर कैसे करेंगे। सिंपल है, अनसेट, ठीक, फिर सिटी स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब किस जगह का, किस इंडेक्स का हमें खाली करना है, किसको रिमूव करना है, 0 को, 1 को या 2 को। मान लीजिए मैं 2 को रिमूव करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं नोट का साइन हटा देता हूँ, सेव किया और अब इसको रन करते हैं। देखिए कोलकाता गायब हो गया। हमने अभी तक देखा कि कैसे एरे फॉर्म किया जाता है, कैसे उसमें वैल्यू ऐड की जाती है, कैसे वैल्यू को रिमूव किया जाता है, कैसे उसकी इंडेक्स को प्रिंट किया जाता है, कैसे एरे की लेंथ को प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो लास्ट में एक चीज और, मान लीजिए किसी वेरिएबल के ऊपर हम एरे ऑपरेशन करना चाहें तो कैसे करेंगे, मतलब उसको एरे की तरह ट्रीट करना चाहें तो क्या होगा। हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहां पे थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं सिटी को यहीं रहने देता हूँ, इन दो चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इस जगह में ABCDEFGH इस तरह ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको ही प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, सिटी एक वेरिएबल है, उसके अंदर ये वैल्यू मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट हो गया। तो अगर मैं देखूं कि इसका इंडेक्स क्या है तो वो आएगा 0। ठीक है, यही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मैं यहाँ पे कितना भी लंबा, कितनी भी ज़्यादा वैल्यू दे दूं, बट ये एरे की तरह नहीं है। एरे की तरह क्या नहीं है, वहाँ पे हम देख रहे थे कि मल्टीपल वैल्यूज हम दे रहे थे और मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट हो रही थी, सब अलग अलग इंडेक्स पे जाके सेव हो रही थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जितनी भी जो भी हमने दिया, जो भी हमने प्रिंट किया, जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, वो सब जाके 0 पे ही सेव हो रहा है। ठीक है, चाहे अगर हम यहाँ चाहे एट द रेट की जगह अगर 0 करें तो आप देखेंगे पूरा प्रिंट होगा। यहाँ से एक्सक्लेमेशन का साइन हटा देते हैं और फिर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए पूरा प्रिंट हुआ। और अगर इसी को मैं 1 कर दूं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और इसको मैंने 1 कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि जितनी भी वैल्यू थी वो सब जाके 0 पे स्टोर हुई है। अब हम एक बार इसकी लेंथ देखते हैं हैश लगा के। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आता है। ओह सॉरी, 0 को चेक किया तो 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आ गया। तो मुझे ये नहीं देखना था, मुझे देखना था पूरे एरे का, पूरे वेरिएबल का। तो ये देखिए 1, तो ये जो पूरी वैल्यू है वो जाके 0 इंडेक्स पे ही सेव हुई है। ठीक है, और इसके पहले जो लेंथ आई थी, ये लेंथ आई थी आपके 0th इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ था तो उसकी वैल्यू आ गई थी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आप एरे की प्रैक्टिस करते रहिए, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।